देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। धार जिले के राजोद में कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर निजी स्कूल अर्चना विद्यापीठ द्वारा बच्चों को प्रवेश पत्र नहीं दिए जाने के कारण बच्चों को तनाव से गुजरना पड़ा। कक्षा 10वीं के बच्चे तो परीक्षा ही नहीं दे पाए। ऐसे में सोमवार को 10वीं की परीक्षा से वंचित 80 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने पालकों के साथ सरदारपुर बदनावर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। इससे क्षेत्र का यातायात ठप हो गया। पालकों ने निजी स्कूल अर्चना विद्यापीठ पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए प्रशासन से तुरंत ही बच्चों के भविष्य को देखते हुए निर्णय लेने की बात कही है। साथ ही निजी स्कूल संचालकों पर कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। पालकों ने बताया कि राजोद का अर्चना विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल के रूप में संचालित होता है। यहाँ स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 10वीं और 12वीं के 80 से ज्यादा बच्चे अपने भविष्य को लेकर मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि कक्षा 10वीं के बोर्ड की परीक्षा प्रारंभ हुई। वहीं मंगलवार 6 फरवरी से 12वीं के बोर्ड की परीक्षा प्रारंभ हुई और पालकों ने कहा कि बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं परीक्षा से वंचित हो गए। ऐसे में प्रशासन तुरंत ही कार्रवाई करे और इन बच्चों के भविष्य को लेकर अच्छा निर्णय ले। एग्जाम नहीं हो रही बोर्ड की। आज बोर्ड की एग्जाम और हमारे एग्जाम नहीं हो रही। आगे प्रवेश पत्र ही नहीं आए, रोल नंबर ही नहीं आए, नहीं बताया। शुक्रवार को बताया कि आपका पेपर शायद ही होगा। सर ने बोला था बाद में हो जाएगा। इनकी मान्यता नहीं है, ये हमें पता नहीं है क्या चल रहा है। बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन उन्होंने कल भी बोला कि आपको मिल जाएंगे, सुबह लेने गए आज उनका पेपर। तो देखा आपने किस तरह से वो बच्चे जो अपने सुंदर भविष्य का सपना देख रहे थे लेकिन वो एग्जाम ही नहीं दे पाए। इस विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। अजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। आप दोनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अजय जी मैं आपके पास आऊंगी, जहां हम एक और बच्चों की पढ़ाई की बात करते हैं। शिक्षा का अधिकार बच्चों को दिया गया है और सरकार तमाम कवायदे कर रही है, क्योंकि हमने देखा है बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से मन की बात भी की। उन्होंने परीक्षा पे बच्चों से चर्चा भी की, उनका तनाव दूर करने की भी कोशिश करी। लेकिन ये कैसी व्यवस्था है जहां एक प्राइवेट स्कूल बच्चों की एग्जाम के लिए उन्हें एडमिट कार्ड ही उपलब्ध नहीं करवा पाए और बच्चे इस प्रेशर में रहे कि एग्जाम कैसे देंगे। देखिए धर्मिष्ठा जी, होता क्या है कि जो पालक और जो गार्जियन रहते हैं और जो स्कूल संचालक होते हैं वो भी एक तरह से इसके लिए जिम्मेदार हैं। कारण यह है कि जब उन्होंने देख लिया था कि उनके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं तो उनको माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से मतलब संपर्क करना था। दूसरी बात ये थी कि जो कलेक्टर जिले का रहता है उससे बात करनी थी। तीसरा, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष हैं उनसे कलेक्टर बात करते तो छात्रों के लिए एग्जामिनेशन दिलाया जा सकता था। कई बार जो फीस रहती है, कई बार जो ऑनलाइन का जो रहता है वो समय पे कई स्कूल वाले संचालक नहीं कर पाते हैं और पालक भी जो हैं इसमें कई ढंग से जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। अब देखिए कई स्कूल के संचालकों के साथ भी रहता है कि वो प्राइवेट स्कूल रहते हैं तो उनकी मनमानी तो होती है, इसमें दो मत नहीं, लेकिन उनकी जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं उनको कोई सरकार से अनुदान नहीं मिलता है और वो जो उनका स्कूल की अर्थव्यवस्था रहती है वो पालकों के फीस से ही व्यवस्था होती है। तो जब आप को यदि ऐसा है कि आप यदि फीस देने में सक्षम नहीं हैं तो वो सरकारी स्कूल खुले हुए हैं, आपको वहाँ पे अपने बच्चों को एडमिशन दिलाना चाहिए। और यदि आपको ये लग रहा था कि ये स्कूल जो है इसके जो सबमिट नहीं हो पाए हैं या इसके कागज पूरे नहीं हो पाए हैं या किसी प्रकार की त्रुटि आ गई है तो इस त्रुटि के लिए भी वहाँ पर वो संबंधित अधिकारियों से बात कर सकते थे। लेकिन इसमें पूरी तरह स्कूल जिम्मेदार है, पूरी तरह सभी लोगों की बराबरी से हिस्सेदारी होती है। कारण यह है कि जो शिक्षा है वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट भी है और जो गरीब छात्र रहते हैं उनको सरकार ने सभी प्रकार की सुविधाएं दी हैं। उनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उनको किताबें दे रहे हैं। अब वो पालक जो रहते हैं बिठाला नहीं तब सड़क पर आ रहे हैं। यदि वो एग्जामिनेशन शुरू होने के 3 दिन पहले यदि सड़क पर आ जाते तो उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं होता।
बिल्कुल, बहुत सही बात कही, क्योंकि एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले ही बच्चों को एडमिट कार्ड मिल जाते हो, और अगर बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं इसके पहले ही संज्ञान ले लेना चाहिए था, ताकि बच्चे एग्जाम दे पाते। शैलेन जी, आपके पास आऊंगी, जहां हम व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स की भी कहीं ना कहीं लापरवाही, कि 3 दिन पहले ही, जैसा कि अजय जी ने कहा कि 3 दिन पहले भी ये मामला उठाया जा सकता था ताकि बच्चे एग्जाम दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर लापरवाही शिक्षकों की भी सामने आ रही है और जिम्मेदार अधिकारियों की भी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो देखे कि बच्चों को एडमिट कार्ड उपलब्ध हुए हैं और क्या समस्या थी जो एडमिट कार्ड नहीं, उस विषय पर भी चर्चा करके उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए था। किसी भी विद्यालय को ये अधिकार नहीं है किसी भी बच्चे को परीक्षा देने से वंचित किया जा सके। बिल्कुल, आदरणीय अजय जी ने जो कहा है वह बीच का रास्ता हो सकता है। स्वाभाविक है, पेरेंट्स की गलती है, लेकिन स्कूल प्रबंधन को यह अधिकार किसने दे दिया बिल्कुल, कि इन नौनिहालों का भविष्य खराब किया जाए और उनको परीक्षा देने से वंचित किया जाए। विकल्प के तौर पर परीक्षा देने के बाद आप मार्कशीट देते समय या उनकी टीसी देते समय अपनी बात रख सकते थे और उनकी फीस ले सकते थे, बिल्कुल, लेकिन इन बच्चों का भविष्य ही आपने खराब कर दिया। अब एक विषय में तो पूरा कहा ही जाएगी ना। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आदर पूर्वक हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, जी, इस स्कूल की तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए इस स्कूल को, और इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उनको दंडित किया जाए, बिल्कुल, क्योंकि बच्चों का मन कोमल होता है, उन्होंने साल भर पढ़ाई की होगी, आर्थिक स्थिति के कारण या अन्य किसी कारण से वे या उनके पेरेंट्स फीस नहीं दे पाए, तो प्राइवेट स्कूल के प्रबंधन को इस प्रकार का कठोर निर्णय नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सही बात कही कि अगर फीस नहीं भी दे पाए तो भी परीक्षा से वंचित करने का अधिकार स्कूल प्रशासन को नहीं है, और अगर इस तरह की घटनाएं अगर हो रही है तो तुरंत ही उस स्कूल की मान्यता रद्द हो जानी चाहिए। अजय जी, आपके पास आऊंगी। फीस वाला हालांकि यहाँ कोई मसला था नहीं, स्कूल की यहाँ साफ साफ लापरवाही का पता चला है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये भी है कि जैसे कि शैलेन जी ने कहा भी है कि अगर फीस नहीं भी जमा करवाई तब भी परीक्षा से वंचित नहीं किया जाना था। बावजूद इसके सरकार कई सारे कदम उठा रही, लेकिन इस तरह की खबरें लगातार चर्चा में आ रही। हाल ही में एक मामला और भी सामने आया जहां जबलपुर में एक शिक्षक शराब पीकर स्कूल के अंदर चला गया और बच्चों को शराब के नशे में पड़ा था। हालांकि उन्हें निलंबित कर दिया गया, लेकिन इस तरह की हिम्मत आती कहां से है इनके अंदर? देखिए, मुझसे पूछ रही हैं धर्मेश जी अजय जी। जी, देखिए, एक तो ये शिक्षकों की ये बात आती है, जहाँ तक ये प्रश्न है, यदि स्कूल ने के पास एडमिट कार्ड आ गए हैं और यदि उसने केवल फीस की वजह से नहीं दिया है जी, तो पालकों के पास में विकल्प थे। उनके लिए जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाना था जो वहाँ पे मौजूद रहते हैं, उनके लिए पुलिस का सहयोग लेना था, उनको एसडीएम कलेक्टर से सहयोग लेना था। ये क्यों नहीं लिया उन्होंने सहयोग? ये प्रशासनिक मशीनरी बनाई किस लिए गई हैं? ये जनता के हित के लिए बनाई है। पुलिस किसके लिए होती है? पुलिस सहयोग के लिए होती है। आप बोलते पुलिस कार्रवाई करती, आपका स्थानीय विधायक होगा, वो स्थानीय विधायक से आप बात करके आपको करना था। लेकिन मतलब एकदम ये बवंडर मचा देना कि भाई बच्चे वंचित रह गए, तो बच्चे वंचित हुए हैं तो उसमें यदि केवल स्कूल का है, यदि स्कूल ने फीस की वजह से किया है, उसकी मान्यता समाप्त होनी चाहिए, उस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए, बिल्कुल, और सारी चीजें। लेकिन और जहां तक कि स्कूल में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं या कोई स्कूल में ये आ जाता है कि कोई बच्चा जो है वो नहीं दे पाया है एग्जामिनेशन या कुछ हो पाया है, तो जो अभी आपने एक शराब पीने की घटना भी बताई, वो कई स्कूलों में हो जाती है, कई बार ऐसा है। लेकिन यदि कोई शिक्षक ऐसा करता है तो ये मतलब वो अपने गुरु का जो मान है वो स्वयं खो रहा है और उसको निलंबित करना चाहिए, और ऐसे कानून भी बनाने चाहिए कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति की ऐसी कोई शिकायत भविष्य में आती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बहुत सही बात कही कि इस तरह की अगर शिक्षकों की कोई शिकायत आती है उस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि गुरु का एक अलग ही सम्मान होता है। कहा भी जाता है कि गुरु भगवान के बराबर होता है, क्योंकि वही हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग भी बताता है, हमारे जीवन को एक राह देता है। और अगर ऐसा गुरु हो जो शराब के नशे में आए या फिर लापरवाही करता हो या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता हो, ऐसे गुरु की आवश्यकता मुझे नहीं लगती कि समाज को होगी। शैलेन जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर अगर मैं जिक्र करूं, जैसे एक और घटना का मैंने जिक्र किया, जबलपुर की घटना का, जहां पर एक शिक्षक शराब पीकर आया और कक्षा के अंदर बच्चों को शराब के नशे में पढ़ा रहा था, या कक्षा के अंदर प्रवेश किया। अगर शराब के नशे में वो कोई अनहोनी घटना को अंजाम दे देता, किसी बच्चे को पीट देता या बच्चे को कुछ हो जाता, तो उसका जिम्मेदार कौन होता?
का जुलूस निकालना चाहिए। जी शरण जी। ऐसे लोग माफी के काबिल नहीं हैं और इन लोगों के खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई की जरूरत है। इनको तत्काल प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि शिक्षा के मंदिर में मदिरा पान करके आना, मदिरा पान करके पढ़ाना बहुत ही गंभीर अक्षम्य अपराध है। बिल्कुल सही कहा आपने कि स्कूल में मदिरा पान करके आना और पढ़ाना गंभीर समस्या है। अजय जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से हम बात कर रहे हैं बच्चों के भविष्य की, बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है और शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाती है। बावजूद इसके शिक्षक लापरवाही कर रहे हैं, कई बार बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं और उसके बाद भी लापरवाही होती रहती है। हाँ, ये शिक्षा का जो स्तर है उसको बढ़ाने के प्रयास होने चाहिए और शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार हो, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए, शिक्षक को करनी चाहिए, विद्यार्थी को खुद भी गंभीरता से अपना ये विषय लेना चाहिए और पढ़ाई जो है वो ये मान के करनी चाहिए कि पढ़ाई जो है वो कैपिटल है, एक हमारी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और एक ऐसी पूंजी है जो हमें मार्गदर्शन देती है, जिसे ना तो कोई चुरा सकता है और ना ही इससे कोई छीन सकता है। तो जो कार्यवाही है पुलिस की मतलब जो शिक्षा में गुणवत्ता में कमी आई है और उसमें जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ के तंत्र को भी सुधारा जाना चाहिए, क्योंकि सरकारी स्कूलों में कई प्रकार की जो बातें आती हैं। सरकारी स्कूलों का जो कारण होता है कि वहाँ के जो शिक्षक हैं वो सर्विस के पहले तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी शिक्षा के प्रति लापरवाही आ जाती है और जो चमक दमक रहती है प्राइवेट स्कूलों की, उसमें मतलब जो सरकारी शिक्षक रहते हैं वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। तो एक प्राइवेट स्कूल का ये हो गया है कि वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, जबकि ये केवल आपका स्कूली शिक्षा में अधिक है कि जो स्कूली शिक्षा है वो प्राइवेट निजी संस्थानों में अच्छी चलती है। इसके बदले में जो उच्च शिक्षा है उसका आज भी सरकारी महत्व है, जो सरकारी संस्थान हैं जो हैं उनका अधिक महत्व है। वहाँ पर जो सरकार के द्वारा संचालित यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, उनकी महत्व ज़्यादा है। तो जो सरकार को थोड़ा ये भी करना चाहिए, लोगों में जागरूकता भी आना चाहिए। कई अच्छे स्कूल भी खुल रहे हैं, CM राइज स्कूल वगैरह जो हैं, जिन्होंने की सरकार ने उस पर काफ़ी ध्यान दिया है। प्राइवेट स्कूलों में बैठक व्यवस्थाएं भी रहती हैं और यदि यह बात है कि कोई एक दिन का ये मसला नहीं है कि एक दिन पहले ही एडमिट कार्ड आते हों और एडमिट कार्ड के लिए कई लोगों से व्यवस्था की जाती थी, तो यदि उन्होंने प्राइवेट स्कूल ने कि सबसे बड़ी पहली जिम्मेदारी तो स्कूल की बनती है कि उसने बच्चों को क्यों वंचित किया, बिल्कुल, और दूसरी जिम्मेदारी जो है वो पालकों की बनती है, और तीसरी जो है क्योंकि वहाँ पर सारे संसाधन मौजूद थे, वहाँ का क्षेत्रीय विधायक मौजूद था, वहाँ का SDM मौजूद थे, वहाँ पर पुलिस थाना मौजूद था, सारी चीज़ थी। आपने सहयोग क्यों नहीं लिया सबका? क्योंकि इन लोगों के पास में असीमित पावर होते हैं, बिल्कुल, और ये बच्चों को परीक्षा में बिठा सकते हैं, क्योंकि SDM कलेक्टर से बोलते, कलेक्टर साहब जो हैं वो माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष सचिव से बात करते और इन बच्चों की वैकल्पिक व्यवस्था करते। बिल्कुल जी, बहुत सही बात कही आपने कि वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती थी, लेकिन बावजूद इसके एक तो स्कूल प्रशासन लापरवाह नजर आया है यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने बच्चों को एग्जाम से वंचित कर दिया। दूसरी ओर अगर देखें तो पालकों की भी यहाँ गलती साफ तौर पर नजर आती है, क्योंकि अगर वे चाहते कि बच्चों को एग्जाम दिलवाना ही है तो वो आगे तक इस बात को ले जा सकते थे। चक्का जाम बाद में किया, उससे बेहतर था कि पहले ही किया जा सकता था। और एडमिट कार्ड की जहां हम बात करें, जैसा कहा भी जाता है कि 1 दिन 2 दिन पहले एडमिट कार्ड मिल जाते हैं बच्चों को, क्योंकि कई बार सेंटर देखने के लिए भी जाना होता है, इसलिए बहुत पहले व्यवस्था कर दी जाती है। और जब बच्चों को एडमिट कार्ड नहीं मिले तो पेरेंट्स को पहले ही जाकर जांच पड़ताल करनी चाहिए थी, जिम्मेदार अधिकारी को अवगत कराना चाहिए था कि बच्चों के एडमिट कार्ड अब तक क्यों नहीं आए। शैलेंद्र जी आपके पास आऊंगी। इन बच्चों ने 80 बच्चों ने एग्जाम नहीं दी और 80 बच्चों का भविष्य तो दांव पर लग गया। जैसे कि आपने कहा भी है कि
एक पेपर तो उनका रह ही गया। मतलब साफ है कि उन्हें एटीकेटी तो मिलने वाली है, यहाँ पर साफ तौर पर पता चल रहा है। तो क्या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है? ये जो बच्चे मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो, इसका खामियाजा तो बच्चों को ही भुगतना है। इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इन शिक्षकों की कोई जिम्मेदारी बनेगी? वो इन बच्चों को वापस से फेल होने से बचा सकते हैं? ऐसी कोई प्रोसेस हो सकती है क्या? उस विषय में तो अब कुछ किया नहीं जा सकता मैडम, क्योंकि पेपर ही नहीं दिया। बिल्कुल। अगले विषयों में उन बच्चों को बहुत सहजता पूर्वक, और मुझे तो लगता है प्रबंधन को माफी मांगना चाहिए। मैं आदरणीय अजय जी की बातों से सहमत नहीं हूँ जी। मेरे भी 2-3 रिश्तेदारों के स्कूल हैं और ऐसी स्थितियां बनती हैं, लेकिन हमारे उन साथियों ने कभी भी बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं रोका। यह तो अपराध है। आप बच्चे का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं। जिन बच्चों ने साल भर आपको परीक्षा फीस दी है और कोई फीस नहीं दे पा रहे हैं, एक आध फीस, तो आपको ये अधिकार थोड़ी है कि आप उनका पेपर देने से रोक दें। और रही बात अन्य लोगों के सहयोग की, तो ये लोग आखिरी मौके पर कोई सहयोग नहीं करते हैं और यही कह देते हैं फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया क्यों था। मुझे लगता है प्राइवेट स्कूल वालों को मानवीय आधार पर इन बच्चों के भविष्य के लिए कोई ना कोई हल निकालना चाहिए और भविष्य में ऐसी त्रुटियां ना हो। माननीय शिक्षा मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसे स्कूलों की अनुमति तत्काल निरस्त कर देना चाहिए, तभी दूसरे लोगों को इससे सबक मिलेगा। बिल्कुल। किसी का भविष्य खराब करने का किसी भी स्कूल प्रबंधन को कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल। मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक शिक्षक भी हूँ और मुझे बहुत दुख हो रहा है। एक अर्चना विद्यापीठ कौन सा स्कूल है जी। इन्होंने जो गतिविधियां संचालित कर ली, बच्चों का ही खाते हैं, बच्चों से ही कमाते हैं, बच्चों को ही परीक्षा देने से रोक रहे हैं। इनको शर्म आना चाहिए अपने इस कृत्य पर। बिल्कुल। ये घोर अपराध है। प्रशासन को इनके खिलाफ सख्ती पूर्वक कार्यवाही करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और इनके स्कूल को आगामी सत्र के लिए अनुमति नहीं मिलना चाहिए। कई बिल्कुल सही स्कूल है कहा। मध्य प्रदेश में, मिशनरी स्कूल भी है। मैं तो ऐसा पहला मामला सुन रहा हूँ कि 80 बच्चों का भविष्य खराब कर दिया गया। आपको धन्यवाद है, आपने जागरूकता पूर्वक इस समाचार को हम लोगों के संज्ञान में लाया, नागरिकों के संज्ञान में लाया। और माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत निवेदन है, विनम्र निवेदन है, इस स्कूल के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए और इन बच्चों को अलग से परीक्षा दिलवाई जाए। बिल्कुल सही कहा आपने कि इन बच्चों को अलग से परीक्षा दिलवाने की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि गलती यहाँ बच्चों की नहीं है तो बच्चों का भविष्य खराब क्यों ही हो। अजय श्रीवास्तव जी, आपके पास आऊंगी। जहां हम बात करते हैं सरकारी स्कूल के बच्चों की, तो गरीब तबके के बच्चे अधिकतर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं ये सोचकर कि फीस जो है, कमर तोड़ फीस जो है, उनकी कमर ना तोड़े। वहीं प्राइवेट स्कूल की बात करें तो जो माता पिता सक्षम होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जो माता पिता सक्षम नहीं होते वो उधार लेकर या मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं और ये सोचते हैं कि उन बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा होगा। लेकिन बावजूद इसके लगातार निजी स्कूल अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे। क्या लगता है कि इन निजी स्कूलों पर लगाम लगाने की जरूरत है या फिर कठोर से कठोर कार्रवाई की जरूरत है? पहले एक सरकार छोटा सा एक नियम बना दे कि यदि आप स्कूल खोल रहे हैं, क्योंकि जब ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को स्कूल खोलने की अनुमति देते हैं, बिल्कुल, तो इन्हें इस बात का भी एक उनसे शपथ पत्र ले लेना चाहिए कि यदि किसी बच्चे की फ़ीस नहीं आती है या एग्जामिनेशन फ़ीस या कोई फ़ीस से वो वंचित रह जाता है, तो आप बच्चे को परीक्षा में बैठने से वंचित नहीं करेंगे। और अब ये एक तरह से मकर जाल हो गया है और अब इसमें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कौन सा मैटर है। क्या बोर्ड ऑफिस ने वो उनके एडमिट कार्ड नहीं भेजे हैं? बिल्कुल। क्या उनकी फ़ीस का मैटर है? क्या जो वास्तविक स्थिति है, सबसे पहले एक उच्च उनके खिलाफ FIR दर्ज हो और एक उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए जाने चाहिए, क्योंकि स्कूल जो है उसने ऐसा क्यों किया, उसे ये करने का अधिकार तो है ही नहीं। बिल्कुल। और यदि वो स्कूल चला रहा है तो जो जिस प्रकार की बच्चे का एक चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है किसी दूसरे संस्थान में जाते हैं, तो कम से कम जिस व्यक्ति को, जिस ऑर्गेनाइजेशन को ये अनुमति दी जाती है कि आप प्राइवेट स्कूल खोल रहे हैं, तो उसका भी गवर्नमेंट को चरित्र सत्यापन कराना चाहिए। कहीं वो एक सूदखोर तो नहीं है, कहीं वो कोई मतलब माफिया तो नहीं है, क्या वो इस अधिकार का या ये स्कूल खोलने का दुरुपयोग तो नहीं करेगा। ऐसी बातें भी करना चाहिए। क्या वो कोई आपराधिक उसका पृष्ठभूमि तो नहीं रही है।
जब एक बच्चे के एडमिशन के लिए आप चरित्र प्रमाण पत्र लेते हैं, बिल्कुल। और वो बच्चों को चरित्र प्रमाण पत्र भी देता है वो स्कूल, बिल्कुल। लेकिन वो जो देने वाला है वो कितना सही व्यक्ति है उसका भी प्रमाण पत्र सरकार के पास होना चाहिए। बिल्कुल। बगैर पुलिस वेरिफिकेशन के कभी भी किसी भी स्कूल को मान्यता नहीं देनी चाहिए। अभी भी वक्त है, बहुत से कॉलेज स्कूल जो हैं उनके मालिकों का सत्यापन कराना चाहिए, और कौन के क्या व्यवसाय हैं, क्या उनकी पृष्ठभूमियां हैं, कहाँ से उनके पास में आय का स्रोत है, और पहले स्रोत कितना था स्कूल खोलने के पहले, आज कितना है, पहले स्कूल खोलने के पूर्व उनकी संपत्ति कितनी थी, आज कितनी है, उन्होंने पर्याप्त टीचिंग स्टाफ उन्होंने रखा है कि नहीं रखा है, जो रिक्वायरमेंट सरकार की है, क्या प्रशिक्षित शिक्षक स्टाफ उनके पास में है। ऐसी कई बातें जो रहती हैं वो सरकार को इस पे एक न्यायिक आयोग बनाना चाहिए जो इन सब चीज़ों का एक वो करे और एक गाइडलाइन बनाए। अभी जो गाइडलाइन है वर्तमान की घटना को देखते हुए उससे ऐसा लग रहा है कि वो पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल। इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है और सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छी बात कही आपने कि स्कूलों की जांच पड़ताल होनी चाहिए और जो मान्यता दी जाती है उसके पहले वो जो जरूरी मापदंड है उन्हें पूरा करते हैं कि नहीं करते, उन पर भी लगातार नजर होनी चाहिए। और आगे जब भी मान्यता किसी स्कूल को दी जाए वहां पर छोटे से छोटी बात का ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य उन स्कूलों के हाथ में, और ऐसे में बच्चों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। अजय श्रीवास्तव जी, शैलेंद्र सक्सेना जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे उन 80 बच्चों की जिन्हें एग्जाम देने से वंचित कर दिया गया, कारण जो भी हो, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि प्रशासन को उस निजी स्कूल से पूछना चाहिए कि क्या वजह थी जो उन 80 बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए देश न्यूज के साथ।